नमस्ते, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर नागपुर से बात कर रही हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट। अभी हमारे साथ है कंसल्टेंट प्रशांत दांडेकर जी। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं भ्रष्टाचार के संदर्भ में, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के संदर्भ में। उन्होंने आरटीआई से जानकारी निकाली है, उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या बताना चाहते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्ते सर, बताइए आपका क्या कहना है। नमस्कार, मैं प्रशांत दांडेकर 14/9/2018 को नागपुर के केंद्रीय रस्ते निधि अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें नितिन गडकरी जी के स्वीय सहायक श्री सुधीर देवगांवकर जी ने हम जो साथ काम कर रहे थे उसमें हमको पीएमसी एज ए पीएमसी 2% भुगतान करने का आदेश करने का निर्गमित किया था। उन सातों कामों में हमारा जो 2% पीएमसी है वो टेक्निकल सैंक्शन में और निविदा प्रपत्रों में ऐड करने का निर्धारित किया गया था। उसके अनुसार वो जो टेंडर है, सबसे पहला टेंडर था भंडारा रास्ता सीमेंट रास्ता। इसमें भंडारा सीमेंट रास्ता, झिंगाबाई टाकळी, सतरंजीपुरा पार्टी कड़मना, कावड़ापेट उड्डान पुल, डेप्टी सिग्नल भुयारी मार्ग, पीली नदी और धनुषाकृति उड्डान पुल। इसमें से आपको मैं एक एक सीक्वेंस से आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें भंडारा रास्ता जो है 50 करोड़ का जो टेक्निकल सैंक्शन उसमें हुआ था, उसमें इन लोगों ने जो VNIT है उसमें उन्होंने सिम्बोसिस रास्ते के लिए 96 लाख का मुरुम 18 CBR का मुरुम प्रस्तावित किया था। लेकिन श्री नितिन गडकरी की जो मित्र है राजन शाह, इनको वहाँ पे वो 18 CBR का मुरुम नहीं डालना था। और उसके साथ में ही इसी काम में हमने टोटल 12 या 14 जो रोड के ये जो है 14 रोड के प्रूफ चेकिंग VNIT से कराया था। उसमें से मात्र 3 रोड में पॉलीप्रॉपिलीन फाइबर डालने का निर्धारित किया गया था VNIT की तरफ से। लेकिन श्री जनार्दन भानु से श्री विद्याधर सरदेशमुख और उल्लास देबड़वार इन्होंने वो 3 रोड छोड़ के बाकी पूरी की पूरी टेंडर की क्वांटिटी में, जो अधिकारियों के आपने नाम लिए, ये तीनों सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अभियंता या अधिकारी हैं, है ना? जिन 3 लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये तीनों अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी है। इन्होंने मिलीभगत करके ये 3 रोड के एवज में पूरा का पूरा क्वांटिटी M40 ग्रेड की क्वांटिटी में 65 लाख का जो एक्स्ट्रा आइटम है वो मंजूर कराया। एक मिनट, आपका ये कहना है कि जितने भी रोड बनने थे उसमें सिर्फ 3 रोड में फाइबर ज़रूरी था, लेकिन इनको अगर पैसा खाना था तो उन्होंने सभी के इसमें फाइबर। ये कितने लाख का घोटाला है सर? 65 लाख का इन्होंने पॉलीप्रॉपिलीन फाइबर डाला था, जबकि वहाँ पे सिर्फ 22 या 23 लाख का ही फाइबर डालना था। इन लोगों ने वो CBR जो 18 CBR मुरुम था वो भी डाला नहीं। और इसकी तकरार मैंने नितिन गडकरी जी को 10/11/2020 में की थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आज तक उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं। वो कॉन्ट्रैक्टर को नितिन गडकरी जो स्नेह है, एकदम मित्र है, कि राजन शाह, इनको पूरे के पूरे पैसे दिए। लेकिन मैंने तकरार किया करके आज तक मेरा 1.98 जो मेरा भुगतान करना था 1.98% के तरह से उन्होंने आज तक किया हुआ नहीं है। इन्होंने जो भुगतान किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर ने PMC अपॉइंट होने के पहले जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेट उसमें टेंडर में डाले थे, वो अनुसार आदरणीय भानु से और श्री कुचेवार, इन्होंने जानबूझ के आज तक पेमेंट किया नहीं। बार बार विनंती पत्र दे चुका हूँ, लेकिन इन्होंने सभी मेरे विनंती पत्र कचरे के डब्बे में डाल के रखे हुए हैं। अभी मैं बात करूँगा दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में। झिंगाबाई टाकळी सीमेंट रोड का जो प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट आदरणीय श्री जनार्दन भानु से के जो परम मित्र है, जो सर्वश्रुत है, श्री अभिषेक विजयवर्गीय, इनको मिलने के लिए, इनको वही ठेका मिलने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा प्राक्कलन जो एस्टिमेट रहता है वो उनके अनुभव के अनुसार बनाए थे, हमारे तरफ से ही बनाए थे। हमने पूरा प्राक्कलन बनाया, सब TS हो गया। सब होने के बाद इनको टेंडर में गलती हो गई थी। एक आदित्य इंजीनियरिंग नाम की जो कंपनी है, उन्होंने मात्र कुछ % EMD कम भरी थी। अब उनको नैसर्गिक न्याय के अनुसार भानु से ने उनको 3 दिन का समय देके वो EMD भरवा के उसको टेंडर दे सकते थे, लेकिन इनको वो टेंडर कैंसिल करके, क्योंकि वो गलती से हो चुका था, तो इनको अभी इंजीनियरिंग सेकंड लोएस्ट था, इन्होंने जानबूझ के ऐसे कुछ प्रिडिक्शन वहाँ पे डाले
और ताकि वो आदित्य इंजीनियरिंग वालों का टेंडर कैंसिल होकर इन्होंने हाईकोर्ट से वो अभी इंजीनियर को ठेका दिलाया। अब वो ठेके में भी इन्होंने हमारे तरफ से पूरा पेमेंट डिज़ाइन किया, सब कुछ किया हमने एज ए PMC, लेकिन हमारे तरफ से इनको दलाली भी नहीं मिलने वाली थी। इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला कि भाई आप 45, उन्होंने टेंडर अमाउंट भरा था 45 लाख, और 14/9/2018 का जो निर्णय हुआ था कि हमको 2% PMC मिलने को, इन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला कि किसी भी हालत में आप जो बीड करोगे वो 35 लाख ही बीड करना, क्योंकि 10 लाख रुपये अभिषेक विजयवर्गीय ने हाईकोर्ट में खर्चा करके उनको ये टेंडर मिला हुआ है। सर आखिर तक हमने काम करने के बाद हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमने पूरा काम किया, हमारे पास लेटर करस्पॉन्डेंस है इनके तरफ से ही। उसके बावजूद इन्होंने बैक डेट में जाके एक AVV कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को PMC को ऑर्डर दिया। इसमें पूरी के पूरी मलाई यानी पूरा का पूरा जो पैसा है वो अभिषेक विजयवर्गीय के थ्रू इन्होंने श्री जनार्दन भानु से, श्री विद्याधर सरदेशमुख और श्री उल्लास देबड़वार इन्होंने खाया हुआ है। उसके बाद तीसरा काम है पीली नदी का। पीली नदी में हमारे को कंसल्टेंट एज एन अपॉइंट करने का डिसाइड हुआ था, ऐसा निर्णय हुआ था। तो हमने जब कोटेशन के लिए हमने जब बाकी सब सलाहकारों के ऊपर बात किया, तब जनार्दन भानु से ने 2-3 जो कंसल्टेंट है वो उनके नाम मैं आपको बता दूं। आपने PMO को भी लिखा है इसके बारे में, PMO से भी जानकारी आई है इसके बारे में, क्या मैं बताता हूँ मैडम, एक काम बताता हूँ मैं। तो भानुसे साहब ने SRK टेक्नो लैब के श्री तराड़े साहब और जो कोराने कंसल्टेंट है श्री अरविंद धड़े, इनको स्पेशली फ़ोन करके बताया कि हमको कोऑपरेटिव जो करस्पॉन्डेंस यानी कोऑपरेटिव जो टेंडर यानी जो लिफाफे देना पड़ता है टेंडर भरने के लिए कोटेशंस, वो ना दिए जाए, इसलिए हमको आज तक वो काम का ठेका मिला नहीं। सर देखो, सामान्य जो नागरिक है वो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सब तांत्रिक बातें हैं जो आप बता रहे, ये साथ इसमें जो गड़बड़ हुए, आपका कहना क्या है? आप कहना क्या बताना चाहते हो कि कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट से गलती हुई है? आपने PMO को भी आपने लिखा हुआ है, तो PMO से आप बता रहे हैं कि वो जिनको ये चौकसी करनी थी उन्हें वापस सार्वजनिक बांधकाम विभाग को भेज दिया। आपने CBI की मांग की थी। ये नागपुर में जितने भी घोटाले हुए हैं, आपने PMO से कब लेटर लिखा, उनसे कब आपको लेटर मिला, और उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई ये बताइए। मैडम, इसी CRF के काम में एक कावड़ापेट उड्डान पुल का एक काम था। आप कावड़ापेट उड्डान पुल शांति नगर के पास LC नंबर 568, उसमें स्पेसिफिक GAD में मंजूर किया था। वो पूरे भारत में सिर्फ 22 जगह पे ऐसे फ्लाईओवर बने हुए हैं जहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे ही RUB बनाने का प्रस्ताव था। अब वो मैंने वहाँ पे हमने जब GAD मंजूर की, GAD मंजूर होने को 2 साल हो चुके थे, उसका तांत्रिक मान्यता हो गए, सब कुछ होने के बावजूद भी श्री जनार्दन भानुसे को ये टेंडर देना था अभिषेक विजयवर्गीय को। इन्होंने EPC मोड का जब जो टेंडर निकलता है 50 करोड़ के ऊपर, उसमें केंद्र सरकार द्वारा एक ब्लॉक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट में चेंज करने के अधिकार किसी को नहीं है। इन्होंने वो टेंडर डॉक्यूमेंट हमने बना के देने के बाद अभिषेक विजयवर्गीय का मुझे फ़ोन आता है कि आप प्री बिड मीटिंग के दिन ही कि आप ये टेंडर कंडीशन एज ए कंसल्टेंट आप रिलीज़ करो। मैंने तुरंत दूसरे दिन मैंने श्री देबड़वार साहब को, चीफ इंजीनियर थे, उनको ये उनका नाम डाल के बाकायदा पत्र लिखा कि आप ये टेंडर कंडीशन अभिषेक विजयवर्गीय के लिए चेंज मत करो। अभिषेक विजयवर्गीय ने कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए चेंज मत करो। अगर आपको चेंज करना है तो आप प्रायर परमिशन लो चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र की, और जो उन्होंने ये ब्लॉक डॉक्यूमेंट बनाए हुए EPC मोड के जो मॉडल डॉक्यूमेंट बनाया, आप उनकी परमिशन लो। इन्होंने साहब टेंडर निकालने की परमिशन लिया सचिव बांधकाम मंत्रालय से, लेकिन इन्होंने जो टेंडर में पूरी तांत्रिक अहर्ता और जो भी कंडीशंस थी जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर फिट होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने किसी की परमिशन ली। इन्होंने अपने लेवल पे 3 लोगों की तरफ से XYZ लोगों की तरफ से वो प्री बिड में क्वेश्चन उठाए, और जो मैंने नाम डालने के कारण इसकी कंप्लेंट मैंने PMO को करने के कारण इन लोगों ने वो टेंडर अभिषेक विजयवर्गीय ले नहीं पाया। तो फिर इनके पास दूसरा ऑप्शन था CS नागराल को जो अनुभव था, जो उन्होंने टिल्डा जो एक गांव है उसमें उन्होंने ROB का काम किया था, उसमें 30 मीटर का उन्होंने रोड का ROB बनाया था, और 30 मीटर ROB के
200 मीटर दूर उन्होंने आरबी बनाया था। तो इन लोगों ने जनार्दन भानु से सरदेशमुख और विद्याधर सरदेशमुख और देबड़वार साहब ने उनका जो क्राइटेरिया में जो बैठते हैं CS नागराल, वो क्राइटेरिया अपने टेंडर में प्रीबिड मीटिंग में डाल के इनको ये टेंडर दिलवाया। इसके बारे में मैंने जब PMO में कंप्लेंट किया पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने स्पेशली उनके 5वें एड्रेस पे मैंने कंप्लेंट डाला था कि कहीं एक एड्रेस पे अगर लीक हो जाए, उसमें अगर छूट जाए तो दूसरे एड्रेस से वो CBI या CBC को लिखा। इसके पास मेरे पास प्रूफ है, इसके मैंने उनको कंप्लेंट किया। वो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के PMO ऑफिस से इनको वापस PWD लोगों को जिन्होंने करप्शन किया उन्हीं को उनकी इंक्वायरी करने की लेटर आया गया। और ये लोगों ने इन्होंने करप्शन किया नहीं, इन्होंने जो भी टेक्निकल चेंजेस किए वो सही किए। इसका एक प्रूफ मेरे को भी दिया। ये वो प्रूफ है जिसमें उन्होंने टेंडर कंडीशन चेंज की हुई है, इन्होंने उसका लेखा जोखा किया हुआ है। मेरा स्पष्ट कहना है, अगर नरेंद्र मोदी जी खुला बोलते हैं कि मैं खाऊंगा नहीं और खाने दूंगा नहीं, तो आज भी अगर ये जो टेंडर है इसमें अगर इन्होंने CBI इंक्वायरी की तो इनमें सभी अधिकारियों और CS नागराल ये दोषी है, ये पाया जाएगा। इसमें मैंने 156(3) में कंप्लेंट दायर किया था CGM के तरफ, लेकिन मेरे जो वकील है आदरणीय क्या नाम है उनका, वो जिन्होंने अभी इन्होंने वो इसमें डाल चुके ED में डाल चुके हैं, वो मेरे वकील को इन्होंने ED में डाल चुके, तो वो मेरी कार्रवाई पूरी हुई। एडवोकेट सतीश उके को इन्होंने ED के चक्कर में अंदर डाल चुके, तो मेरी वो 156 की कार्रवाई आगे नहीं चल रही है। और मुझे उके साहब के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो मैंने कम से कम 4-5 वकील लोगों के पास गया था, एडवोकेट GM गांधी के पास गया था, एडवोकेट सन्याल के पास गया था, एक एडवोकेट जो भावी न्यायाधीश बनने वाले थे उनके पास भी गया था। लेकिन उन सभी लोगों का कहना था कि भाई सरकार के विरुद्ध आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको सरेंडर होके ही, सरकार के साथ सरेंडर होके ही काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात की है आपने की, इतनी बड़ी बात अगर एक जो वकीली पेशे से जुड़े हैं, जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, वही आपको बोल रहे हैं कि सरकार को सरेंडर होके ही ये सब आपको काम करने पड़ेगा। दूसरी बात आपने तभी बताई थी कि गडकरी जी अनेक सभा में कहते हैं कि मेरे ऊपर सिद्ध करें मेरे खाते में 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गडकरी साहब का एक वीडियो है कि मैं छाती पाड़ के बताता हूँ, मैंने स्टेटस पे डाला हुआ है। आज हनुमान जयंती है और एकमात्र हनुमान जी ने ही छाती पाड़ के बताया था श्री राम जी को कि भाई मेरे दिल में आप ही बसते हैं। अगर गडकरी साहब का कहना है कि मैं छाती फाड़ के बताऊंगा कि मैंने करप्शन हुआ नहीं, तो भाई छाती मत फाड़ो आप, क्यों कैसा है वो छाती फाड़ दोगे मर जाएंगे। अब वो पुराना ज़माना तो रहा नहीं, सत्यवादी की छाती फिर एक बार जुड़ जाएंगी, आपको तो वैसे भी बाईपास हुआ है। तो मेरी एक जुनाइनली रिक्वेस्ट है, संसद के ऊपर जब ये 2-4 लोगों ने हमला किया था, उसमें कोई मनोज कुमार या ऐसे कुछ तो भी लोग हैं, एक मनोज शर्मा है और एक मनोरंजन डी है। अब इन्होंने नई दिल्ली की पुलिस वालों ने संसद के ऊपर जो हमला किया था, इनकी गांधी सागर के न्याय जो फॉरेंसिक लैब है इसमें पॉलीग्राफ टेस्टिंग की, ब्रेन मैपिंग भी करवाया इनका और नार्को एनालिसिस भी किया। मेरा नितिन गडकरी जी को जो आधुनिक हनुमान है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, हमारे तो मोदी जी राम ही हैं, उन्होंने राम का अभिषेक किया हुआ है, राम को उन्होंने प्रस्थापित किया हुआ है। अब तक तो राम थे ही नहीं भारत में, जो भी राम हुए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 22 सेकंड में राम का ये किया था। तो मेरे जो हनुमान जी है, वो हनुमान जी को मेरी दिली इच्छा है कि भाई आप वो सब जान दो, छाती मत फाड़ो। आप क्या करो, आप अपने जो आपके जो दोस्त है राजन जी शाह, इनको जो आपने टेंडर दिलवाया हुआ है आपके घर के बगल का, आप सिर्फ मेरी 10 चीज़ें मैं आपको ओपन पॉलीग्राफ चाशनी करेंगे सबके सामने। बता रहे हैं आप केड़ीबाग रोड का, घर के पास का महाल का, वो क्या है, वो क्या मुद्दा है केड़ीबाग रोड का? मैडम केड़ीबाग रोड में मैं आपको बता दूं, जो मैंने RTI में डाटा निकाला, वो डाटा देख के कोई भी यानी नॉर्मल आदमी जो सब्जी बेचता है उसको भी समझ में आएगा कि कितने हाई लेवल पे इन्होंने करप्शन किया हुआ है। अब ये टेंडर डॉक्यूमेंट है और ये RTI में मिले हुए हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें यक्षार के
जो इंफ्रा है 3 लोगों ने मैडम इन्होंने टेंडर भरे हुए हैं। 3 लोग हैं SRK इंफ्रास्ट्रक्चर, एरकॉन और JP एंटरप्राइजेस। इन्होंने इनके ही डॉक्यूमेंट के अनुसार ये सिद्ध होता है कि एरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है एक रितेश अग्रवाल जी का। ये नागपुर रोड छिंदवाड़ा में इनका कुछ ऑफिशियल इनका एड्रेस है। और दूसरा सबसे हाइट यानी JP एंटरप्राइजेस के मालक राजन शाह, पेपर में दिखाया गया है कि राजन शाह का जो यानी कॉन्टैक्ट पर्सन है वो शगुन शाह है JP एंटरप्राइजेस के लिए। और एट द सेम टाइम जो SRK इंफ्रा लिया हुआ है, SRK इंफ्रा JV ने टेंडर भरा हुआ है, उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शगुन शाह है। और सबसे हाइट इन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट में, ये आप टेंडर डॉक्यूमेंट दिखाओ इनको, सेम एज अबाउ, यानी आपको ये दिखेंगे कि एक बार SRK इंफ्रा JV में दिखेगा आपको कि मिस्टर शगुन शाह ये नेम ऑफ डायरेक्टर है। और एट द सेम टाइम टेंडर जब इन्होंने पूरा मिलीभगत करके भरा हुआ है, आप टेंडर में डायरेक्टर में सेम एज अबाउ कैसे भरेंगे मैडम? अच्छा, आप नाम डालोगे ना, मेरा नाम डालोगे प्रशांत दांडेकर, राजन शाह का नाम डालोगे आप, उसने सेम एज अबाउ यानी आपने ऊपर में जो लिखा हुआ है उसका अर्थ यह होता है। तो ये नियम में नहीं बैठता, ये कायदे में नहीं बैठता मैडम। इन्होंने टेंडर जो पब्लिश किया हुआ है, इन्होंने मात्र दिखाने के लिए ये टेंडर की तो इतना यानी फुल प्रूफ यानी खतरनाक सिस्टम से इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट के अनुसार मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ। इन्होंने जो टेंडर का डॉक्यूमेंट निकाला यानी टेंडर को जो मान्यता दी निविदा की, जिसको निविदा प्रपत्र की मान्यता बोलते, उसमें इनके रेकॉर्ड के अनुसार सदर कामास प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही आपल्या माहितीकरता सादर, यानी उसकी प्रशासकीय मान्यता मिलने के पहले इनका TS हो चुका था और TS होने के बाद इसकी निविदा प्रपत्र भी बन गया था। तो कितना हाईली करप्शन है, यानी इनको जानबूझ के वो राजन शाह को ही देना था। तो इन्होंने अभी मैं जो आपको डॉक्यूमेंट बताए कि वो तीनों लोगों की इन्होंने क्या किया, सब पेपर में पब्लिश किया ऑन रिकॉर्ड। मैडम अगर ऑन रिकॉर्ड पब्लिश करेंगे तो मुझे ये बताइए, आप न्यायाधीश, स्टेटसमैन, पायोनियर, नवभारत, दैनिक भास्कर, दैनिक हितवाद, लोकशाही वार्ता, तरुण भारत, दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर पोस्ट, सांझ और उत्तरावतार और वेबसाइट पे डालेंगे। अब वेबसाइट पे जाने दो, 11 प्रेस में ये टेंडर आ चुका है। और टेंडर आने के बाद बाकी सब टेंडर में 10-10 लोग या 5-5 मिनिमम 5 लोग बिड कैपेसिटी करते हैं, यानी बिड डालते हैं। इन्होंने क्या किया कि इनके पास में एक टेंडर बिड का ये रहता पासवर्ड, जो AC के पास रहता। वो AC के पास जो टेंडर का जो की रहती है वो एक AC के पास रहती है, विजयधर सरदेशमुख के पास, और दूसरी की रहती है जहाँ पे जो टेंडर अपलोड करता है वो सिस्टम मैनेजर के पास, यानी वो कंपनी के पास। इन्होंने वो पूरा का पूरा चैनल मैनेज किया, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। इन्होंने क्या किया, वो टेंडर वो मैनेज करके उसमें मात्र 3 ही लोगों ने बिड भरे। आप ये देख सकते हैं कि सेम एज अबाउ ऐसा अगर जब दिख रहा है तो यानी ये पूरी मिली जुली सरकार है। इन्होंने अपने मन से इनको जानबूझ के टेंडर सिर्फ उनको देना था राजन शाह को किसी भी हालत में, और ये एक ही टेंडर में नहीं हुआ है, ये तो 50 करोड़ का टेंडर है। सेम एट द सेम टाइम इन्होंने जो जूना ओल्ड भंडारा रोड है जो मेयो हॉस्पिटल, वो भी आदरणीय राजन शाह जी को दिया हुआ है। पर वो अभी तक बना ही नहीं है, वो तो काम ही नहीं शुरू हुआ। मैडम नितिन गडकरी जो बोलते हैं कि हम संविधान बदलेंगे नहीं, संविधान बदलने वाले इसकी पूर्व तैयारी में बता दो आपको कैसा हुआ है। महाराष्ट्र शासन का GR है 29/8/2016 का कि जब तक पूरा अतिक्रमण निकालते नहीं हैं तब तक वो टेंडर की निविदा तो बहुत दूर की बात है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, उसका GR है। इन्होंने वो GR ये जो साहब के बाजू का जो घर के बाजू का जो रोड था केड़ीबाग रोड के लिए, साहब ने स्पेशली 22 या 23 तारीख को इनको फ़ोन पे बताया कि आप एक बैठक में बताया कि आप वो GR चेंज करो, और वो साहब के घर के बाजू के रोड के काम के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के सचिव ने वो GR भी चेंज कर डाला। यानी संविधान बदलने की ये पूर्व तैयारी, यानी सैंपल है ये कि ये संविधान कैसे बदलेंगे।
ये संविधान बदलेंगे जरूर। उसके उसके आत्मविश्वास के कारण ही वो बोल रहे हैं कि 400 के पार दो, क्योंकि राज्यसभा में ऑलरेडी इन्होंने जो भी सब स्टेट के लोगों को फोड़ के अपने अपने लोग राज्यसभा में बैठाए हुए हैं। इनकी राज्यसभा इनके हाथ में आ चुकी है। अभी इनको सिर्फ संसद चाहिए अपने हाथ में। जैसे इन्होंने रातों रात 370 का कलम करके, 370 ही कलम किया था ना शायद, जो रातों रात जम्मू कश्मीर का किया था, इनको कुछ भी समय नहीं लगेगा वो चेंज करने के लिए। ये कहना है कि इनके लिए नियम, संविधान, कायदे, कानून कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी ये व्यापार है। एक और बात आपने कभी बताई थी कि एक मराठी ठेकेदार या जैसे शाह वगैरह जो कोई है गुजराती हिंदी साइडर, इनके लिए गडकरी जी का दृष्टिकोण अलग अलग है। मराठी ठेकेदार या कंसल्टेंट ऐसे चढ़ जाता है पैसे के लिए, वैसे ये हिंदी भाषिक जो कुछ भी है गुजराती मारवाड़ी, ये भी सुनाई दिया है कि वो पैसों के लिए तंग नहीं करते। ये क्या मामला है, आप बताइए। ऐसा है कि महाराष्ट्रियन आदमी की एक छोटी मनोवृत्ति रहती, अगर मेरे पैसे मिले नहीं तो मैं 2-4 बार बोलूँगा और मैं प्रोपोगंडा करूँगा कि भाई सब लोगों को बताऊँगा। गुजराती और मारवाड़ी ठेकेदार आदरणीय गडकरी साहब को पहले से प्यारे है। जब से गडकरी साहब सार्वजनिक बांधकाम मंत्री थे महाराष्ट्र के, तब से इनको विशिष्ट यानी वही लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो लोग कैसा व्यवहार जो करते हैं वो बताते नहीं हैं। हम जैसे महाराष्ट्रियन लोग क्या, थोड़ा सा बात हो गई हमारे को, महाराष्ट्रियन लोगों को, अपने महाराष्ट्रियन लोगों को वो जो सेंस रहता है यानी धंधे करने का जो टेक्निक है, वो टेक्निक हमको समझते नहीं। हमको पैसे नहीं मिला हम चिल्लाना चालू कर देते। मारवाड़ी गुजराती क्या करते कि पूरे पैसे बांट देते, भाई जान दो ना, पैसे खाने दो ना साहब को, बाद में निकाल लेंगे। तो ये पैसे दिलाने की जो प्रवृत्ति है, ये शाह साहब ने जो चालू किया है, वो शाह साहब वहाँ पर बैठ सकते बराबर। और शाह साहब का और मेरे को ये सभी मैंने स्पेशली बताया हुआ है। अगर शाह साहब, राजन शाह का कहना है कि मैं पैसे खाता नहीं और मैं करप्शन करता नहीं हूँ, वो खुद को क्या पॉजिटिव थिंकिंग वाले खुद को गुरु बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करो। मेरा पॉजिटिव गुरु को खुला आह्वान है कि उनकी भी पॉलीग्राफ चाशनी की जाए गांधीनगर के फॉरेंसिक लैब में, और चाशनी मैं कराऊंगा। प्रश्न मैं पूछूंगा राजन शाह सेठ को कि उन्होंने कहाँ पे करप्शन किया। उन्होंने कस्तूरबा जो वर्धा में जो उन्होंने जो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसमें भी उन्होंने करप्शन किया हुआ है। मैं प्रूव करके बता सकता हूँ। बाकायदा उनकी तैयारी होना कि फॉरेंसिक लैब, ये आमने सामने नहीं, ऐसा नहीं, फॉरेंसिक लैब में। भाई इन्होंने किया ना नई दिल्ली पुलिस में। दांडेकर साहब, आप मुझे बताइए, जो 10 साल का कारभार है, मोदी सरकार का रहो या फिर यहाँ पे गडकरी जी का रहो, आपका क्या ये पूरे कागज पत्रों के आधार पर आप क्या आरोप करते हैं कि इनका ये भ्रष्टाचार का ही कारभार रहा है क्या? मैडम, इन लोगों ने 10 साल के पहले सभी बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने जो स्कैम कांग्रेस के कार्यकाल में हुए नहीं, यानी कोयले का स्कैम, आप कोयले की खदानें बेचेंगे तो स्कैम होगा। जब कोयले का स्कैम हुआ ही नहीं, वो स्कैम के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके इन्होंने बताया कि मैं आपको 15 लाख दूंगा। मेरे को नहीं लगता मोदी जी ने किसी को 15,000 भी दिए होंगे। 15 लाख तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने आज को डेट में जो ये नया इलेक्शन का ये जो प्रोपोगंडा लाते हैं कि हम ऐसा जाहिर, हमारा आह्वान है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मेरा स्पष्ट कहना ये 70 साल का हिसाब कांग्रेस को मांग रही है। मैं तो सिर्फ मात्र 10 साल का हिसाब मांग रहा हूँ इनसे। 10 साल के हिसाब में इन्होंने पूरे जितने भी करप्ट लोग थे, अजीत पवार के खिलाफ इन्होंने चार्जेस लगाए, नवाब महबूब के खिलाफ चार्जेस लगाए, जिन को खिलाफ इन्होंने चार्जेस लगाए, और जो सरेंडर हो गए, अशोक चौहान, आदर्श घोटाला, जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं एकदम दूध के धुले हो जाते हैं। भाई ऐसा कौन सा टेक्निक है? यानी वाल्याचा वाल्मीकि वो रामायण में हुआ था, लेकिन वो रामायण इन्होंने अभी यहाँ पे चालू कर दिया कि वाला के वाल्मीकि, रातों रात चेंज कर डालते। यानी नवाब मलिक रातों रात चेंज हो गए, किरीट सोमैया का चिल्लाते 8 दिन के अंदर किरीट सोमैया नवाब मलिक जी को अंदर डालने वाले थे। जैसे ही वो सरेंडर अंदर, नवाब मलिक यानी किरीट सोमैया की जो जबान है वो अंदर चली गई। ये तो पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। अभी आपका कुछ तभी पैसा रुका हुआ है और आपको टक्केवारी मांगी जा रही है कि इतना देंगे तो आपका रुका हुआ पैसा देंगे, और आपको एक ब्लैक लिस्टेड बोलते हैं या कुछ तभी करप्शन, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में बताइए, आपके ऊपर क्या आरोप लगाया है? मैडम, मैं 2020 में नवंबर 2020 में आदरणीय नितिन जी गडकरी को लेटर लिख चुका था। 2 साल बाद, पूरा 2 साल का कार्यकाल होने के बाद मैं उनसे दिल्ली में मिलने गया। दिल्ली में मिलने के बाद मैंने मेरे प्रोजेक्ट के पूरे वॉक थ्रू बनाए। मैंने साहब बोला, साहब आप एक बार वॉक थ्रू देख लो, इन लोगों ने करप्शन किया है, आपके साथ में चीटिंग कर रहे लोग,
इनको आपको मालूम नहीं कि आपके साथ ये जो सरकारी अधिकारी है वो कितना चीटिंग कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी का नाम लेके ही नितिन गडकरी जी का जो प्रोजेक्ट है पोस्टरिंग इन्होंने लंबा कर दिया। मेरी नितिन गडकरी साहब को खुला आह्वान था उस टाइम कि आप एक बार मेरे वॉक थ्रू देख लो और आप वो चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, गौर करो। इन्होंने क्या बोला कि भाई तू ब्लैकमेल करता है। मेरा तुरंत नितिन गडकरी साहब को मैंने क्रॉस किया था कि ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया होगा। मेरा आरटीआई में डाटा मांगना ये ब्लैकमेल नहीं है, ये नैतिक अधिकार है मेरा, ये स्वाभाविक मेरा जो संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। आदरणीय अन्ना जी हजारे ने जो सबके लिए अच्छा काम करके गए और आज चुप बैठे हुए हैं अच्छा काम करने के बाद, तो वो आरटीआई में मैंने डाटा मांगा। तो डाटा मांगने से आरटीआई के डाटा मांगने से अगर आप कुछ ब्लैकमेल करते होंगे तो सचमुच वो जो बोलता होगा अधिकारी ब्लैकमेल, वो उन्होंने सिद्ध करने को ना ब्लैकमेल यानी क्या। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैंने मेरे पैसे मांगे, जो पैसे मैंने मांगे इनको देने की तैयारी नहीं, क्योंकि इनके जो करप्शन किया हो इन लोगों ने उसके ऊपर मैं उंगली रख चुका हूँ। इसलिए आपको बार बार बोलते कि इन्होंने ये हमको दांडेकर ब्लैकमेल कर रहा। मैंने नितिन गडकरी साहब को उस वक्त भी बताया था कि साहब मैंने 7 काम किया आपके प्रोजेक्ट के, एक भी काम में मेरे को इन लोगों ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया। मैंने एक एक काम पूरा फूक के किया हुआ था कि मुझे मालूम था आज ना कल ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, क्योंकि मेरे पैसों के बारे में 2.5% का 2% होने के बाद 250 करोड़ के ऊपर 2% यानी दांडेकर को एकदम 5 करोड़ मिलेंगे। इसके ऊपर उस टाइम ही जनार्दन भानुसे को शौक लग गया था, वो एकदम इतने पैसे मिलेंगे क्या। मेरे मेहनत के पैसे हैं, मैंने यानी एडजस्टमेंट या जैसे इन्होंने वो राजन शाह ने जो मिलीजुली सरकार करके जो टेंडर लिए वैसे टेंडर नहीं है मेरे। मैंने काम किया, काम के पैसे डिमांड कर रहा हूँ। काम के पैसे डिमांड करने के बाद आज तक मेरे को पैसे मिले नहीं। XYZ ऑफिसर, मैं उसको ऑफिसर का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि बेचारा को मर जाएगा, सज्जन अधिकारी, उसको मैसेज दिया गया एक बीजेपी के MLA, रूलिंग MLA के थ्रू कि भाई दांडेकर अगर हमारे पास आता है तो 33% अगर पैसा हमको देता है कि दांडेकर के बिल में निकाल दूंगा। अब वो कौन विद्वान बीजेपी का आमदार है, वो खुद विद्वान आमदार ही जाने मेरा इंटरव्यू पढ़ने के बाद, और वो अधिकारी जाने। इनको बगैर पैसे से कुछ भी नहीं करना। यानी अगर एक तरीके से बात करने जाओ तो ये बहुत ही यानी जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ओछी राजनीति चालू कर दी है। मंगलसूत्र की हम आएंगे इस तरफ, क्योंकि अभी उन्होंने जैसे पहले फेज की हो चुकी है, अचानक अगर उन्होंने मंगलसूत्र बेच देंगे कांग्रेस वाले और इस तरह से ध्रुवीकरण कर दिया, एक तुष्टीकरण हो गया था कांग्रेस के ज़माने में, अब संतुष्टिकरण की तरफ हम चल रहे हैं। चलिए आपकी अभी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, आपका पैसा कैसे निकले, और आपका एक काम बहुत ही अच्छा जिसकी तारीफ हुई थी, आपने बोला था वो जो रोड बनाया था उसके बारे में बताइए। हाँ, रहा बात अभी पूरी दुनिया में यानी पूरे भारत भर में ये लोग सीमेंटीकरण का बात कर रहे हैं कि भाई सीमेंट रोड सबसे बढ़िया रहते। मेरा कोई दुमत नहीं है, सीमेंट रोड बढ़िया रहते, लेकिन डामरीकरण के रोड भी बढ़िया रहते। सर मैंने 2005 में मेरे जो सबसे पसंदीदा जो मालक थे अरुण लखानी, विश्वराज इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनका जो सबसे पहला BOT प्रोजेक्ट था जूना कामठी गड़वना रोड, नागपुर में सबसे पहला प्रोजेक्ट था। वो पुराना जो कामठी गड़वना रोड था 8 किलोमीटर का, उसका पूरा डामरीकरण मैं खुद इंडिविजुअल अपने अकेले दम पे DC गुरुबख्शन नाम के सब कॉन्ट्रैक्टर थे, लखानी साहब ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो उनके जो सबलेट किया था हम उन्होंने अरुण लखानी साहब ने, तो उसका मैंने वहाँ पे एग्जीक्यूशन किया। एग्जीक्यूशन करने के बाद वो रोड पे देखने के लिए, क्योंकि 2 साल का एक्सटेंशन होने वाला था वो डामरीकरण होने के बाद में, तो मैंने जो डामरीकरण किया था उसके 2 साल का एक्सटेंशन मिलने के लिए तत्कालीन जो सचिव थे और चीफ सेक्रेटरी थे या सचिव थे या चीफ इंजीनियर थे, मराठे साहब आए थे। अरुण लखानी जी गाड़ी चला रहे थे, मराठे साहब बैठे थे राइट में, और पीछे राजू सेठ बैठे थे, राजू गुरुबख्शानी और ओम गुरुबख्शानी या राजू ओम सेठ, कोई तो भी एक बैठा था। ये चीज़ें मुझे खुद लखानी साहब ने बताई। तो इन्होंने जब ड्राइव किया पूरा 8 किलोमीटर वापस आए, तो उन्होंने तारीफ की थी, भाई ये रोड किसने इसका डामरीकरण किया हुआ है। तो मेरे रोड की बहुत ही उन्होंने तारीफ की थी कि भाई कौन इंजीनियर है जिसने बहुत ही सुपर एलिवेशन और ये डामरीकरण बहुत ही प्रॉपर ग्रेड में किया हुआ है। सर डामरीकरण आप ये जो बोलते कि डामरीकरण गलत होता है, डामरीकरण गलत नहीं होता है। नीचे की क्रस्ट अगर इंजीनियरिंग अगर हिसाब से इन्होंने नीचे की क्रस्ट अच्छी दी
इन्होंने बीएम के इसमें 3.5% डामर डाला, टैगकोट बराबर इस्तेमाल किया, और इन्होंने इसके ऊपर की जो लेयर है वो लेयर को अगर एसडीबीसी के लेयर में 5% डामर प्रामाणिकपणे ईमानदारी से अगर डाला तो कोई डामरी रोड टूटती नहीं है। ये लोगों को सिर्फ, लेकिन फडणवीस जी अभी बोल रहे हैं कि नागपुर का एक भी रोड ऐसा नहीं होगा जो सीमेंट का नहीं बनेगा, तो हम इसको विकास कहेंगे क्या? बहुत ही, यानी आप कैसा बताऊं कि ये लोग सब सीमेंटीकरण के पीछे पड़े हुए हैं। जिन्होंने इतना सीमेंटीकरण का काम किया, मेरा उल्टा इनको सवाल है, देवेंद्र जी तो इसमें आते नहीं है, नितिन जी गडकरी का विषय है ये। मेरे को ये बताइए, नितिन जी गडकरी ने जो एग्रेसिव होके पूरा देश में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स में हरित क्रांति के प्रोजेक्ट कितने किए हुए हैं वो उन्होंने बेसिकली बताया जाए। हरित क्रांति यानी आपको एट द सेम टाइम आपको ये समझता है आप पूरी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो, आप विदेश में जाके सब टेक्नोलॉजी पढ़ के आते हैं, तो आपने जैसा वो ये किया हुआ है रोड, सीमेंट रोड के काम, तो आपने एट द सेम टाइम हरित क्रांति के लिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आपने कौन से उपाय योजना किए? आपने एक भी ग्रीन कॉरिडोर, यानी नाम के ग्रीन कॉरिडोर है, लेकिन वो उसमें जो उसका जो टेम्परेचर जो 0 होना चाहिए या टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए वो कुछ भी किया हुआ नहीं है। आपने सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्टर को वो काम मिलने को होना, एक बार के पूरे पैसे खाने को होना, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है कि वन टाइम पैसे खा लो, ख़त्म करो। दूसरा मेरा स्पष्ट कहना है कि नितिन गडकरी जी के घर के बाजू में इन्होंने सेंसर पेपर लेके काम किया, ऐसा उनका टेंडर में है, मेरा कहना नहीं है, टेंडर में है जो भी है। तो अगर वो रोड टेक्नोलॉजी के अनुसार, वो तांत्रिक जो भी उन्होंने टेक्निकल जो बीड है उसके अनुसार उन्होंने किया हुआ है, तो वहाँ पे स्केटिंग क्यों नहीं होती? उन्हें स्केटिंग करके बताने को होना, और फुल स्क्रिप्ट में अगर वो स्काडा के अनुसार और वो क्या किए हुए तो वहाँ पे स्केटिंग इन्होंने चला के दिखाने को होना। स्केटिंग का बच्चा अगर गिर गया तो फिर वो सब चीज़ें वाहियात है और सब गलत बात है। चलिए अभी आखिरी इस पे चलते हैं कि अभी आखिरी आपकी क्या मांग है? मेरी सीधी सीधी मांग है भाई इसमें कि जैसे इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर डाला, भ्रष्टाचार किया करके साबित, सब यानी बीजेपी छोड़ के बाकी सब लोग भ्रष्टाचारी है, ऐसा इनका कहना है। मीडिया में बहुत कम आया है, जैसे कि अभी वायनाड में राहुल गांधी गए थे तो उनका एरोप्लेन तक चेक किया गया, उनका एरोप्लेन तक चेक किया गया, लेकिन अभी ये बात सामने नहीं आई क्योंकि वो एक उम्मीदवार है, देश के नेता है, लेकिन जब वो वायनाड जा रहे थे सभा के लिए तो उनका एरोप्लेन तक चेक किया गया। ये तो मैडम अभी कैसा है, तो ये इतनी ओछी राजनीति तो मेरे को नहीं लगता कि आदरणीय तत्कालीन जो इंदिरा गांधी जी है, इन्होंने मिसा के वक्त भी इतनी गंदी राजनीति की होंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो आप किसी को जानबूझ के टारगेट करके, यानी जो ओछी राजनीति की जा रही है कि मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, भाई इनकी तो मोदी जी की तो घरवाली नहीं है, तो इनको कैसे मंगलसूत्र का इनको वो दर्द मालूम है, वो तो लेडीज़ें बता पाएंगी, वो उनकी घरवाली बता पाएंगी कि भाई मंगलसूत्र छीनना। और हिंदू मुस्लिम, मेरा हिंदू मुस्लिम के ऊपर एक सवाल है इन लोगों को कि क्या सिर्फ हिंदुओं ने भारतीय लोगों को, भारत को जो आज़ादी मिली हुई है वो मात्र हिंदुओं ने की हुई क्या, और सिर्फ ब्राह्मण लोगों ने की हुई क्या? यानी उसमें ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, गुजराती समाज या बाकी सब विभिन्न वर्गों के लोगों ने कुछ भी नहीं किया क्या? मात्र हिंदुओं ने किया। यानी हिंदू यानी कौन से हिंदू? जो अभी सत्ता पे बैठे हैं, वही सब हिंदुओं ने किया हुआ है। मेरे को आरएसएस के कुछ लोगों को, ये कितने लोगों ने आत्म बलिदान किया हुआ है, कितने लोगों ने भाग लिया हुआ है, और स्वतंत्र संग्राम सैनिक, मेरा पूरा कहना है कि स्वतंत्र संग्राम सैनिक आरएसएस के लोग क्यों नहीं है उसमें? सिर्फ बाकी समाज के लोग क्यों, ब्राह्मण लोग क्यों नहीं है स्वतंत्र संग्राम सैनिक? मेरा स्पष्ट कहना है कि जितने भी उस वक्त जो राज्य करता थे इंग्रज, उनके पास में नौकरी करने के लिए और कारोबार के लिए सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही जाते थे, क्योंकि वो भी बुद्धिमान थे। चलिए हम समाप्त की ओर चलते हैं कि आपकी जो पैसा फंसा हुआ है, ये जो मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है? आप क्या मांग रहे हैं? मेरा कहना इतना ही मैडम कि ये जो भी मैंने जितने भी काम किए हुए हैं, इन्होंने जैसे पॉलीग्राफ चाशनी है और ये सब है,
तो ये सब जैसे इन्होंने मनोज कुमार और बाकी सब लोगों की की, वैसे इन अधिकारियों की भी पॉलीग्राफ चाशनी मेरे द्वारा की जाए। मेरा खुला आह्वान है, मैं बार बार पत्र भी विनंती कर चुका हूँ और इन्होंने मेरी की जाए और मैं इनकी करूँगा। तो दूध का दूध, पानी की पानी। और दूसरा ये लाइव करते हैं, मैं क्लियर हूँ मेरे काम में, तो मैं लाइव करने के तैयार हूँ। ये क्यों नहीं करना चाहते? इन्होंने करने को और बताने को कि भैया करप्शन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये थे दांडेकर साहब। इन्होंने बहुत सारी टेक्निकल बातें बताई जो नागपुरकर समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन जो इस है जो कंसल्टेंट है, कंट्राक्टदार है, अभियंते, उनको बराबर से समझ गया है। और इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। तो अपने नागपुर का तो मतदान अब ख़त्म हो चुका है। अभी देश की जनता ने सोचना चाहिए कि ये सचमुच भ्रष्टाचार 10 साल में ख़त्म हुआ है या बढ़ा है। आप देखते रहिए सत्ताधीश।